बस शर्त ये है कि कंटिन्यू लगना पड़ेगा। उतना बड़ा जरूर कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपनी सोच को बड़ा करिए। जाने अनजाने दोस्तों आप एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, एक बहुत बड़े बिजनेस में आ चुके हैं। सोचा करो थोड़ा कि आपका इस बिजनेस से क्या हो सकता है, सोचिए। जाने अनजाने आप एक बहुत बड़े बिजनेस में आ चुके हैं, एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी में आप आ चुके हैं। आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है ये आप अपने अपलाइन के फ्यूचर में देख लो, प्रेजेंट में देख लो। अपने अपलाइन को देखो क्या क्या दे सकता है ये बिजनेस आपको, सब आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि सर अपॉर्चुनिटी छोटी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी बड़ी है यार काम भी तो बड़े करने पड़ेंगे ना। काम भी तो बड़े करने पड़ेंगे। अरे कभी भी कमजोर बीज मजबूत फसल नहीं देती। कमजोर बीज मजबूत फसल नहीं देती। हमेशा वही बीज मजबूत फसल देती है दोस्त जो बीज मजबूत होता है। कि थर्ड क्वालिटी का बीज डालोगे खेत में और सोचोगे यार जो फसल उगेगी वो एक नंबर की उगेगी, तो यार गलतफहमी है फिर आपकी। तो थर्ड क्वालिटी का बीज डाल करके आप सोच रहे हो फसल एक नंबर की उगाएंगे, ये गलत है। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं पहले बता रहा हूं नहीं हो सकता, भ्रम में मत रहिएगा। थर्ड क्वालिटी का बीज डाल करके मजबूत फसल नहीं उगाई जा सकती। अगर आप सोचते हैं कि मैं मेहनत कम करूंगा और ब्रांड बनूंगा, मैं मेहनत कम करूंगा और आगे जाऊंगा, मैं मेहनत कम करूंगा और डायमंड बनूंगा, कभी नहीं होगा। घटिया बीज डाल रहे हो, घटिया बीज डाल करके मजबूत फसल नहीं उगाओगे। हमने एक से एक लोगों को देखा, सोच बहुत बड़ी है, करना बहुत कुछ चाहते हैं, काम के लिए कुछ नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिए, अगर फसल मजबूत चाहिए तो यार काम भी मजबूत करो, ठीक है। काम भी ऐसे करो जो कि रियली में आपको सर ऊपर वाला भी देखे तो बोले कि यार बंदा कुछ कर रहा है यार, इसको देना चाहिए। हमसे किसी ने बोला कि सर हमारे टीम के लोग जो है दोपहर में सर घर में बैठ जा रहे हैं, घर में से नहीं निकल रहे हैं, धूप लग रहा है उनको। मैंने उससे एक ही बात बोली, तो अपने टीम से एक बात पूछ और पूछ के मेरे को बताना। अपनी टीम से पूछो कि ये बिजनेस में कैसे तुम आगे बढ़ोगे, क्या क्या देना पड़ेगा। उसने तुरंत बोल दिया खून पसीना देना पड़ेगा सर, इस बिजनेस में देंगे। तो मैंने उससे एक ही सवाल पूछा, एक बात बता, अगर बिजनेस खून पसीने से आगे जाएगा, ये बिजनेस खून पसीने से अगर आगे बढ़ेगा, तो एक बात बताओ पसीना निकलता कब है? बोला धूप में। तो बोला एक बात बता, जब धूप में और गर्मी में पसीना निकलता है और तू धूप और गर्मी में भैया घर में बैठ रहा है दोपहर में, तो तू कैसे सोच रहा है भाई कि तू खून पसीने से आगे बढ़ेगा? यार पसीना बहाओ ना, थोड़ा बहाना पड़ता है यार। हमने भी बहुत बहाए हैं, 3 साल बहाए हैं और एकदम कंटिन्यू बहाए हैं। पूछो ना अपने लीडर से, आप पूछना, लोग बताएंगे कृष्णा जी हो गए, राम प्रवेश जी हो गए, विनोद जी हो गए, जो लोग भी हमारे पुराने थे। राम प्रवेश के गांव में जाता था मैं, दुल्लापुर के पास में इनका गांव था, वहां पे मैं जाता था मई के महीने में। ये मुंह पे क्या बोलते सर, व्हाइट वाला गमछा बांध करके, हेलमेट लगा करके, कोट पहन करके, हाथ में वो ग्लव्स पहन करके, क्योंकि इतना धूप लगता था, इतना वो आग जलता था ना, तकलीफ होती थी। और पहुंचते पहुंचते वो गमछा जो होता था ना पसीने से इधर से पूरा एकदम भीग जाता था। और फिर उसी गमछे से मुंह पोंछ करके फिर एकदम बिल्कुल कोट पैंट टाई में तैयार होकर के फिर निकल जाते थे प्लान करने के लिए। नहीं सोचा, जिसकी तरफ प्लान करने जाते थे वो सो रहा होता था। समझिए इस बात को, जिसके तरफ प्लान करने जाते थे वो सो रहा होता था, लेकिन हम जग रहे होते। कभी कभी हम भी ये सोच करके जाते थे। मैं अपनी पर्सनल स्ट्रगल के दिन बताता हूँ आपको। कभी कभी मैं जब जाता था किसी की तरह, तो मेरी पहली ख्वाहिश जानते हो क्या होती थी? मेरी पहली ख्वाहिश होती थी आप पानी पिला दे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, पहली ख्वाहिश ये होती थी पानी पिला दे। इतना धूप में इतना परेशान हो जाते थे। और शायद वो दिन भी हमने देखे कि जब प्यास तो लगती थी, लेकिन वो जो हैंड पाइप का पानी होता है ना चौराहे पे लगा होता है, वो हमने भी पिए हैं यार, आप ही ने थोड़ी ना पिए। कभी कभी पीते पीते उसको जो है मुंह में बालू चला जाता था, गंदा पानी आता था, पता नहीं होता। तो आप ही ने थोड़ी ना देखे, सबने देखे, सबने स्ट्रगल किया है। और जो भी आज इस लेवल तक पहुंचा है उसने बहुत स्ट्रगल किया है। तो आज उस दिन से उठ करके अगर हम यहाँ तक पहुंचे तो एक बहुत बड़ा रीजन था, एक बहुत बड़ी वजह थी। देखो लोग कम होना शुरू हो गए। देखो ये सुरवीर लोग जिसको तुमने ऐड किया ना, देखो 497 हो गए। कहाँ गए 4-5? गायब हो जाएंगे। तुमको मैं एक चीज और बताता हूँ, आप सारे लोग नोट कर लेना। आखिरी दिन तक अगर आपको 300 से ज्यादा लोग मिले 10वें दिन तक, तो तुम मेरा नाम बदल देना। 300 से ज्यादा नहीं मिलेंगे, 200 गायब होंगे। अभी मैं तुमको लिख के देता हूँ, 200 गायब हो जाएंगे। आखिरी दिन तक केवल 300 टिकेंगे और यही 300 जो है ना डायमंड बनने वाले। अच्छा मैंने कहा पता बोल दिया, साला एकदम सब अपने ईगो बना ले, बोलेंगे हम 10 दिन आएंगे तो हमारी बात गलत हो जाएगी, है ना। तो इसको फिर ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने टोक दिया ना, टोक दिया तो सबके सब आएंगे। चलो तो समझो बात को। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को करियर मानने की जरूरत। AWPL क्या है वो सब आप लोग को पता है।
ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं। अच्छा, जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं ना, जब आप किसी फॉलोअप करने जाते हैं तो ये बात जरूर आप उसके प्लान में या फॉलोअप में ऐड किया कीजिए कि ये बिजनेस कोई दोस्तों छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। तो आप उसको बताइए कि सर ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कोई बिजनेस जो मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है सर, इसने हजारों लोगों को सर उस मुकाम तक पहुंचा दिया सर, जिस मुकाम पर वो कभी जाने का सपना देखते थे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 10 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा ये इंडस्ट्री क्या है। AWPL एक कंपनी है, एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। हम लोग एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं, लेकिन जब हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो इस इंडस्ट्री को बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। आप किसी को बता सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, इस इंडस्ट्री में हमारा आप हैं, उस इंडस्ट्री को दोस्तों बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों जिसका आखिरी वर्ड सेलिंग आता है, सेलिंग का मतलब ये होता है दोस्तों बेचना। दुनिया में कोई भी इंसान बहुत बड़ा काम तब कर पाता है जब वो कुछ ना कुछ बेचता है। बिना बेचे दुनिया में कोई फायदा नहीं मिलता। प्रॉफिट विदाउट सेलिंग कुछ नहीं होता। 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा अगर आपने कुछ सेल नहीं किया है। इंसान दुनिया में पैसे कमाता है या तो जॉब करके या तो बिजनेस करके। जॉब में भी इंसान कुछ ना कुछ बेचता है, बिजनेस में भी इंसान कुछ ना कुछ बेचता है। कुछ लोग यहीं पे बैठे बैठे नींद आ रही, क्या बेचोगे यार? हैं? जमाई ले रहे इधर ही बैठे बैठे, नाक नहीं आए क्या? बड़ा गर्व से तुम लोग। अरे यार कहाँ से लोग ऐड कर दिया, टोपाज लोग। तुम लोग की बेटा मैं आज क्लास लेता हूँ, तुम मेरे से शाम को इधर ही बैठे बैठे हर जमाई यार सुबह के 9 बजे। क्या मतलब कुंभकर्ण के भाई हो क्या तुम लोग? क्या जब हाल है यार। कल रात को मैं 2 बजे रवि पटेल जी से चैटिंग कर रहा था। 7 बजे आप लोगों के बीच में 8 बजे आकर के बैठ गया। आप सोचो मैं सोया कब होऊंगा, और आप सोचो फिर मैं जो है आपसे मिल कब रहा हूँ यार। 5 घंटे सो करके तो अपन भी काम कर रहे हैं, हमको जमाई नहीं आ रही, तुमको जमाई आ रही। तो एक काम करिए, इसका भी उपाय है। कल से जब हम लोग ट्रेनिंग लेंगे ना तो एक काम नोट कर लो, कुछ ट्रॉफी खरीद के रखिए। ठीक है, कुछ ट्रॉफी खरीद करके रखा कीजिए अपने पास। जब भी जमाई टाइप का है, नींद टाइप का आने लगे ना, ठीक है, जब भी जमाई टाइप का है, नींद टाइप का आने लगे तो आप क्या करें, उस टॉफी को मुंह में डाल लीजिए। ठीक है ना, टॉफी खरीद के रखो। गुटखा खाओगे मीटिंग में तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। नहीं तो ड्राइवर वगैरह तो गुटखा खाते हैं, है ना। तो जितने आपने ड्राइवरों को देखा होगा ना जो गाड़ी उड़ी चलाते हैं सब गुटखा खाते हैं। तो उसको मैं आपको गुटखा खाने के लिए तो बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो असामाजिक चीजें हो जाएंगी। तो टॉफी रख लो या फिर पानी रखा करो 1 बोतल अपने पास। देखो मैंने भी यहाँ पे आपके इधर रख के मैं चलता हूँ, यानी कि गलती से भी मेरे को ना लग जाए। तो पानी वगैरह रख करके बढ़िया से प्रोफेशनल मीटिंग लो ना, मजा आए थोड़ा सा। ठीक है, डायरी वगैरह लेके एकदम पानी उनी रख करके भी बढ़िया सा 1-1.5 घंटे बैठेंगे तो घर वाले भी देखेंगे यार बंदा कुछ बड़ा काम कर रहा है। और मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ घर वालों को पॉजिटिव करने का। जब भी आप मीटिंग लेते हो ना तो फुल वॉल्यूम किया करो मोबाइल का, समझे, ताकि अंकुर जी की बात घर वाले भी सुने। तुम पॉजिटिव हो रहे हो, घर वाली बीवी भी पॉजिटिव होगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो इसको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जब घर वाले सुनेंगे तभी तो उनकी भी सोच बड़ी होगी। तुम सोचते हो एकदम, सुनते हो एकदम चूहे वाली आवाज में है कि बगल वाले को सुनाई ना दे, तुमको खुद को नहीं सुनाई देता, बगल वाले को कहाँ सुनाई देगा। ऐसे लोग होते हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छा करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है आप इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। जब भी आप मीटिंग में बैठे तो आप एक कुछ अपने पास टूल्स रखें जिससे आपकी नींद ना लगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं दोस्तों इसको। सेलिंग दुनिया के हर काम में होता है, इंसान कुछ बेचेगा तभी प्रॉफिट कमाएगा। अगर आपको किसी को कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हो तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे मार्केट में क्या करते हो तो छुपाने की जरूरत नहीं, एकदम गर्व से बोलो यार डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। ठीक है, गर्व होना चाहिए हमें डायरेक्ट सेलिंग हम इंडस्ट्री में काम करते हैं। खुशी हमें इस बात की है कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। कोई पूछे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने का एक एडवांस वर्जन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मार्केट में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बेचने का एक एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन का मतलब क्या होता है, एक नया तरीका है। मैंने बोला ना बेचने से ही पैसा आएगा। हमारी भी कंपनी कुछ बनाती है, हम क्या करते हैं उसे मार्केट में बेचते हैं, लेकिन हम उसे सर पे रख करके गली गली घूम के नहीं बेचते। हम जो है दुकान खोल करके नहीं बेचते, हम मार्केट में लोगों को एक एडवांस तरीके से मार्केट में प्रोडक्ट को बेचते हैं। क्या करते हैं, हमारा और आपका काम सेम वैसा ही है जो शाहरुख खान सलमान खान करता है, जो अमिताभ बच्चन जी करते हैं। क्या करते हैं, टीवी पर आते हैं, प्रचार करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है, इसमें ये पड़ा है और इसका फायदा आपको ये है, तो बता करके चले जाते हैं। और वही काम आप भी करते हैं, बस अंतर ये है कि वो काम करने से केवल उनकी जेबें भरती हैं और हमारे डायरेक्ट सेलिंग करने से दोस्तों हमारे साथ साथ हमारे साथ आए हुए हजारों लोगों की भी जेबें भरती हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है।
समझे ना, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप कोई छोटा मोटा काम नहीं कर। डायरेक्ट सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने का एक एडवांस वर्जन है, एक नया तरीका है, ठीक है। बिकता यहाँ पर भी है, बिना बिके पैसा नहीं आता। आप लोगों ने देखा होगा जिस वीक आपका सेल नहीं जाता उस वीक आपको चेक नहीं आता, ठीक है ना। तो बेचना तो पड़ेगा ही दोस्तों, बिना बेचे कुछ भी होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों काम की। हम काम करते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। चलो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत दोस्तों अगर हम आज से नहीं 1953 में हुई थी, मतलब 1953 में दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी। अब उसके बाद जब ये इंडस्ट्री जब मार्केट में बहुत डीपली है, बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन उतना कुछ बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि जब ये इंडस्ट्री जब मार्केट में आई, इस इंडस्ट्री ने दोस्तों बहुत सारे कमियां थी, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी फॉल्ट्स थे। जिस इंडस्ट्री में हम लोग आप लोग आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारी कमियां थी। समय दर समय वो क्या होता रहा, अपडेट होता चला गया, अपडेट होता चला गया, अपडेट होता चला गया। और आज दोस्तों जिस इंडस्ट्री में आज हम लोग हैं, आज वो सर एक अपडेट वर्जन है, बिल्कुल एक अपडेट तरीका है, ठीक है। जब मार्केट में ये इंडस्ट्री आई, तमाम लोगों ने इस इंडस्ट्री का मिसयूज भी किया। मिसयूज क्या किया आपने देखा होगा, किसी ने ज्वाइनिंग के पैसे लिए, प्रोडक्ट नहीं दिए, किसी कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, लेके भाग गई, तमाम चीजें आप लोगों ने सुना होगा ये सब चीजें। मैं एक चीज मानता हूं दोस्त, कंपनी कभी गलत नहीं होती, गलत उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। कंपनी कभी गलत नहीं होती, गलत हम और आप होते हैं। हमने किसी से 16,000 रुपए लिए, हमने कंपनी में जमा ही नहीं किए, आप बताइए सर क्या लगता है कंपनी गलत है? कंपनी तक तो पैसे पहुंचे ही नहीं। तो इसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कभी भी सर कंपनी कोई गलत नहीं होती, गलत उसमें काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था बिजनेस में बहुत अच्छा काम करने का, लेकिन इसका भी मिसयूज किया गया। हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री आई 1995 के दशक में, 1995 में ये इंडस्ट्री मार्केट में आई, और मार्केट में आने के बाद हिंदुस्तान मार्केट में आई, और हिंदुस्तान मार्केट में आने के बाद दोस्तों इस इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन प्रॉब्लम कहां फंस गई? प्रॉब्लम ये फंस गई दोस्त, वेरी गुड। अब चलो तुमको एक चीज बताता हूँ। विवेक, क्या नाम है इसका, विवेक सिंह, नंबर है 8573912908। भैया मीटिंग ले लो विवेक जी, ठीक है, मीटिंग ले लो। ग्रुप में पोस्ट तुम बाद में भी डाल दोगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम हल्के में मत लो, तुम्हारा अपलाइन नहीं हूं मैं। अंकुर कुमार गुप्ता नाम है मेरा, ठीक है ना। हम उड़ती मक्खी को देख करके बता दे मेल है कि फीमेल है, समझे ना। तो तुम तो भाई साक्षात इंसान हो। कुछ यहाँ बैठे हैं मीटिंग में, तो 5 लोग देखो ये मीटिंग में बैठे हैं और ये पोस्ट डाल रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। तुम्हारा सब पूरा फात हमको दिख रहा है, ठीक है। तो सीरियस रहो यार, ठीक है, हमें भी सब कुछ पता चल रहा है। चलो तो हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, ठीक है। अब शुरुआत इसकी हुई 1995 के दशक में, मार्केट में कंपनियां आई, तमाम कंपनियां खुली। आज तक की अगर हम बात करें दोस्तों 2022 आ गया, तकरीबन इस इंडस्ट्री को मार्केट में चलते हुए 27 साल हो चुके हैं। हिंदुस्तान मार्केट में चलते हुए 27 साल से इंडस्ट्री रन कर रही है। किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना होता है तो दोस्तों उसमें कुछ समय लगता है। आज हम और आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, गवर्नमेंट की नजर में हम लोग काम कर रहे हैं। पहले इंडस्ट्री ऐसी ही चलती थी, टैक्स भरती थी, इंडस्ट्री ऐसी ही चलती थी, लेकिन वो गवर्नमेंट के संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं था, इनके लिए कोई कानून नहीं था। जिसको जैसे मन किया वैसे उसने इस इंडस्ट्री को दौड़ाया, बेलगाम घोड़े की तरह ये इंडस्ट्री दौड़ी है। किसी ने जैसे मन किया उसने वैसे कर लिया, जिसने जैसे मन किया वैसे काम करने की शुरुआत कर दी। लेकिन मैं आपको बताता हूं दोस्तों ऐसा हुआ क्या, कमियां क्या हुई। गवर्नमेंट की निगाह इस इंडस्ट्री पर नहीं थी, गवर्नमेंट की नजर इस इंडस्ट्री पर नहीं थी, गवर्नमेंट को भी नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब कुछ अच्छी कंपनियां मार्केट में आई, हमारे आपकी जैसी अच्छी कंपनियां जब मार्केट में आई, इन्होंने सोचा कि यार इस इंडस्ट्री में अगर रियली में बड़ा काम अगर लोगों को करना है तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री को सिक्योर करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को बेहतरीन करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को लीगल करना पड़ेगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई 2016 में, और 16 में शुरुआत होने के बाद इस इंडस्ट्री को दोस्तों परमिशन मिलना शुरू हुए, इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे नियम कानून बनने शुरू हुए। कोई भी कानून दोस्तों एक दिन में नहीं बनता, आपको भी बात पता है। धीरे धीरे हमें और आपको दोस्तों कानून मिलना शुरू हुए, नियम पता चलने शुरू हुए। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे कुछ नियम लगाने शुरू किए। पहले किसी की भी आईडी कहीं भी लग जाती थी, एक पैन कार्ड से, एक आधार कार्ड से हजारों आईडिया लगा लेते थे लोग। लेकिन आज दोस्तों, आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज अगर आपको इस बिजनेस में काम करना है, AWPL में काम करना है, तो एक पैन कार्ड से, एक आधार कार्ड से आप एक ही आईडी लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा आईडी नहीं चला सकता, ये नियम है दोस्तों इस इंडस्ट्री का। किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी में काम करना है तो उस कंपनी में उसका फिजिकल KYC वगैरह सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, जो आज आपसे कंपनी लेती होगी। आप कभी कभी उलझ जाते होगे ना, उलझन हो जाती होगी आपको, यार इतना भेजो, ये करो, वो करो, ये नियम है।
ये हमारी लीगलिटी साबित करने का दोस्तों नियम है हमारे पास, ये होना चाहिए हमारे पास। ये सारी चीजें दोस्तों आज समय दर समय अपडेट होती जा रही है। और आज दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज मार्केट में अपने वो पैर को जमा चुकी है, जिसके दम पे हम सर एक बहुत बड़ा इमारत खड़ा करेंगे, जिसके दम पे हम एक बहुत बड़ी अचीवर गैलरी खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल लीगल कॉन्सेप्ट के साथ है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है कि एक कंपनी बंद हो जाएगी, भाग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो सर, कंपनी कभी भी बंद नहीं होती, भागती नहीं है। बंद भी कौन सी कंपनी होती है? जिसमें लालच होता है, याद रखना। 1 का 10 करने वाली कंपनी भाग जाएगी। अगर आपकी जेब में 100 रुपए हैं तो आप अगर बांट सकते हो दोस्तों, अगर आपके पर्सनल खर्चे भी 20 रुपए के हैं तो आप बांट सकते हैं 80 रुपए। यस या नो? अगर आपके पास 100 रुपए जेब में है और अगर आपके घर का खर्चा 20 रुपए है और अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो आप 80 रुपए की मदद कर सकते हो, उससे ज्यादा की नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पर्सनल खर्चे भी हैं। उसी तरीके से लेकिन जब अगर आपके पास जेब में 100 रुपए है और अगर आप किसी से उधार लेकर के किसी को 150 रुपए की मदद करते हो, वो टाइम पे दे ना दे आपके ऊपर 50 रुपए का कर्जा चढ़ जाएगा। मतलब जरूरत से ज्यादा जब आप खर्च करोगे दोस्तों तो आपको हमेशा तिरस्कार सहना पड़ेगा। और यही होता है मार्केट में। तमाम लालच देने वाली कंपनियां क्या करती हैं? लोगों को लुभा लेती हैं। हमारे जैसे आपके जैसे लोग फंस जाते हैं, छोटी सोच वाले लोग फंस जाते हैं इस बिजनेस में। और छोटी सोच वाले लोग फंस जाने के बाद इस बिजनेस में होता क्या है दोस्तों, एक समय के बाद लोग खत्म हो जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं इस बिजनेस को। अच्छा, छोड़ जाने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? छोड़ जाने का सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे दोस्त कि वो लोग इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा तो किए नहीं होते, लाखों करोड़ों तो कोई लगाया नहीं होता है। अब जब लाखों करोड़ लगा नहीं तो किसी बात का टेंशन तो है नहीं, कोई बात का झंझट तो है नहीं, लफड़ा है नहीं, तो वो लोग क्या सोचते हैं? चलो यार ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने तो, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। ये सोच होती है। और दोस्तों यही सोच एक इंसान को AWPL में आगे बढ़ने नहीं देगी। ये लिखित आप ले लेना। अगर आप ये सोच करके काम करते हो चलो करके देखते हैं क्या होता है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आज ही बिजनेस को छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। क्योंकि दोस्त ये करियर इंडस्ट्री है यार, यहाँ पे करियर बनता है, ये एक करियर इंडस्ट्री है, ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। दिमाग खोल करके इस बात को डाल लीजिए। यहाँ पे कोई यूं ही काम नहीं चलता, समय लगता है करियर बनाने में, नाम बनाने में, पहचान बनाने में। तो जितनी जल्दी बन जाएगा उतना बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी इसको अपना करियर नहीं मानते, सोचते हैं चलो यार चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही। यार दूसरा ऑप्शन रखोगे तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन कभी नहीं रखना, ठीक है? कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अपना नाम तभी बनाता है जब अपने सामने वो दूसरा ऑप्शन नहीं रखता, ठीक है? तो आपको ये समझने की जरूरत है कि आज मेरा करियर इस बिजनेस से बनेगा, लीगल कॉन्सेप्ट के साथ हूँ। 7 साल से स्लीपियस वेलनेस चल रही है और आने वाले 700 साल तक चलेगी, क्योंकि इसका मैनेजमेंट मैंने देखा है, ठीक है? LIC का भी बंद हो जाएगी क्या? सोच के देखिए, LIC का भी बंद हो जाएगी, डाकखाना का भी बंद हो जाएगा। आज जो भी गवर्नमेंट सेक्टर से बंद हो जाएंगे, नहीं बंद हो सकते, हमारे भी सेक्टर नहीं बंद होगा। अच्छा, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि रिलायंस जैसी कंपनी बंद हो जाएगी, टाटा बिरला जैसी कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं हो सकती। उसी तरीके से हम भी हैं दोस्तों, हम लीगल हैं। ये कंपनियां क्या है? आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को क्यों बोला जाता है? सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज वो हिंदुस्तान का 40% टैक्स पे करती है, टैक्स भरती है ज्यादा, तो गवर्नमेंट को फायदा है। जब गवर्नमेंट को फायदा है भैया, तो फिर बंद कैसे हो जाएगी? याद रखिएगा इस बात को। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? टैक्स भर रहे हैं, गवर्नमेंट को फायदा दे रहे हैं। आज 1000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति टैक्स नहीं भरता, यहाँ पे लाखों रुपए कमाने वाले लोग टैक्स भरते हैं। तो दोस्तों क्या गवर्नमेंट को प्रॉफिट दे रहे हैं हम, और लीगल तरीके से दे रहे हैं सब कुछ, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन ये सब बातें आपको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये कि आपको ये बातें मार्केट में जाकर के लोगों से करनी है। ध्यान से समझो बात को, आपको ये बातें मार्केट में जाकर के लोगों से करनी है, तभी आप कर पाएंगे, तभी आप बढ़िया काम कर पाएंगे, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाकर के केवल बोलते हैं जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ, एक ही गाना गाते हैं। नहीं, कुछ ऐसी बातें उसको बताइए जिस बातों से वो प्रभावित हो, जिन बातों से वो मोटिवेट हो, जिन बातों से उसको काम करने की इच्छा उसके अंदर आए। हमारे आपके केवल प्लान देने से ज्वाइनिंग नहीं आती यार। प्लान देने से अगर आप सोचते हो कि ज्वाइन हो जाएगा व्यक्ति, तो प्लान देने से ज्वाइनिंग नहीं आती। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, प्लान के बाद आप उस व्यक्ति को कितना भरोसा दिलाते हैं, उस बात से ज्वाइनिंग आती है। ज्वाइनिंग उस बात पर निर्भर करती है कि आप उसको भरोसा कितना दिलाते हैं, बिलीफ कितना दिलाते हैं। अगर आप उसको बिलीव दिलाने में सक्षम हो जाते हैं तो दोस्तों फिर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप उसको बिलीव नहीं दिला पाएंगे, बोलते हैं किसी से अगर बहुत बढ़िया संबंध बनाना है तो उसका भरोसा जीतना पड़ता है ना? अगर आप चाहते हैं कि संबंध अच्छा रहे तो भरोसा जीतिए उस इंसान को। एक बार भरोसा जीत लो। और भरोसा कब जीतोगे? जब उसके मन के सारे डाउट्स आप क्लियर कर दोगे। किसी व्यक्ति को जब आप अपना दोस्त बनाते हैं, तो मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जब आप किसी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाते हैं तो क्या होता है? पहले दिन उसके ऊपर उतना भरोसा नहीं करते, होता है ना ऐसा? और ध्यान दो, इधर लिख क्या रहे यार,
किसी व्यक्ति को जब अपना दोस्त बनाते हैं तो पहले दिन आपको उतना अच्छा भरोसा नहीं होता उसके ऊपर। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके बारे में आप जानते नहीं, उसके बारे में आप समझते नहीं है। फिर धीरे-धीरे वो अपने बारे में आपको बताता है, उसके बारे में आप जाँच पड़ताल करते हो, इधर-उधर से पता करते हो, पता चलता है कि वो इंसान बड़ा अच्छा है, नेक नीयत का है, बढ़िया ईमानदार है। तो फिर आपको क्या होता है, फिर आप भी उसके प्रति लॉयल हो जाते हैं, आप भी उसके प्रति ईमानदार हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर एक दिन दोस्तों वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के संबंध आपसे बहुत अच्छे घनिष्ठ बन जाते हैं। और यही रीज़न है कि लोग जो है आपके साथ बहुत अच्छे तक साथ निभाते हैं। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपका साथ दे, तो सबसे पहली चीज डायरेक्ट सेलिंग का पहला नियम है, AWPL का पहला नियम है कि आपको उस व्यक्ति को कन्विंस करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर आप उस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं तभी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। संतुष्ट करना सीखिए अपने डाउनलाइन को, अपने प्रोस्पेक्ट को आपको संतुष्ट करने आना चाहिए। कोई व्यक्ति आपको मना करता है ना, कोई व्यक्ति आपको टहलाता है ना, 4 बार बुला करके पैसा नहीं देता ना, इसका मतलब सिंपल सा है कि वो आप उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। संतुष्ट करना शुरू करो मेरे दोस्त। जिस दिन लोग आपसे संतुष्ट होने लगेंगे, आप देखना लोग बहुत अच्छा काम करने लगेंगे। संतुष्ट करना जरूरी है। आप संतुष्ट होंगे कैसे? जब आपके पास नॉलेज हो, और वही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ और आने वाले 9 दिन तक देने वाला हूँ। तो आप नॉलेज लीजिए। आज भी मैं आपको वादा देता हूँ, अगर आप मेरे से 10 प्लान कराओ, मैं कम से कम 7 से 8 रजिस्ट्रेशन करवा दूंगा। इसका मैं गारंटी आपको देता हूँ। आप मेरे से 10 प्लान करवा लो, मैं 7 से 8 रजिस्ट्रेशन करा के दे दूंगा, 200-300 एसपी 400 एसपी निकाल के दे दूंगा आपको। 400 एसपी तो मिनिमम निकाल दूंगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है मुझे। क्यों? क्योंकि आज मेरे पास नॉलेज आ गई कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है, कॉन्फिडेंस आ गया। वही नॉलेज, वही कॉन्फिडेंस जितनी जल्दी आप लेकर के आ जाओगे दोस्तों, इस बिजनेस में पैसा कमाने का फैक्टर नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है? अपने अंदर नॉलेज लेकर के आना। अपने अंदर नॉलेज लेकर के आइए। देखिए पैसा तो ऑटोमेटिकली आता है। पैसे तो यार इस बिजनेस में ऐसे आएंगे ना जैसे मूली के साथ पत्ते आते, समझे ना? टेंशन नहीं लेने का। पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने आप को एजुकेट करना, मुश्किल है अपने आप को टैलेंटेड बनाना, मुश्किल है अपने आप को इस बिजनेस के हिसाब से मैच्योर बनाना। ये सब काम आप जितनी जल्दी करने लगेंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस दोस्तों डेवलप हो जाएगा। तो इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मार्केट में जब आप जाएं तो इस इंडस्ट्री की खासियत जरूर बताया करें। ये सब बात आप कब बता सकते हैं? ये सब बात आप या तो उसको प्लान से पहले बता दीजिए तो प्लान के बाद बता दीजिए। जब आप ये सब बातें उसको जरूर बताइए, हर व्यक्ति को बताइए कि सर ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। ये काम भले से आपको लगता होगा यार जोड़ने वाला काम है, मार्केट में हजारों लोगों ने किया था, तो सर हजारों लोगों ने तो सर फौज में भी भर्ती करने के लिए दौड़ लगाई थी, लेकिन भर्ती हुए क्या? हजारों लोगों ने तो सर पुलिस में भी भर्ती होने के लिए सर दौड़ लगाई थी, क्या हुआ सर? भर्ती हुए क्या? हजारों लोगों ने तो एंट्रेंस एग्जाम MBBS के भी दिए, लेकिन सारे लोग डॉक्टर बने क्या? हजारों लोग तो बहुत सारे काम किए सर, नहीं सक्सेसफुल हुए। अरे डॉक्टर कितने बनते हैं भाई साहब? एक मोहल्ले से एक बनता है, 10 मोहल्ले से एक बनता है। उसी तरीके से यार नेटवर्कर कैसे सारे के सारे बन जाएंगे? मोहल्ले से एक ही तो बनेगा। अपने एरिया में मैं ही तो हूँ, 500 मीटर वाले में नहीं। अब तो एक आध दो आ भी गए, संजय वर्मा जी वगैरह लोग आके नाम खराब कर दिया हमारा। पहले हम ही थे ब्रांड, अब हमारे ही मोहल्ले में 2-4 ज्वाइन कर लिए, सब ब्रांड हो रहे, धीरे धीरे सब गाड़ी ले रहे हैं। अभी अमरनाथ जी ले लिए मोहल्ले के, हमारे तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब ब्रांड बनने का काम है, समझे ना? तो समझते रहो बात को। तो ये सब समझो। तो अब उसके बाद क्या करने की जरूरत है? अब धीरे धीरे आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, जब इसमें आप इन सब चीजों को सीखने लगेंगे तो आपका बिजनेस डेवलप होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहला प्रोसेस मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कन्विंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कन्विंस करना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कन्विंसिंग बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। अब आज तक का सेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये चीज में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि दोस्तों सबसे पहली चीज, आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको आप समझने की कोशिश करिए। जब तक आप जूम मीटिंग में ऐड हैं, आप जूम में ही रहिए, व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सब दिख रहा है। ठीक है, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं उन लोगों को भी रिमूव कर दूंगा। अगर ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग आपके लिए, जब आप इस मीटिंग में है तो इस मीटिंग में ही रहिए। ठीक है, ये सब इधर उधर के काम मत करो यार, मुझे सीरियस लोग चाहिए। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं 500 में से ना केवल 50 सीरियस हटूंगा। और वो तुम टेंशन ना लो, 2-2 लड़के हमने लगा रखे हैं इसके लिए, डायरी पेन लेकर नोट कर रहे हैं, हर व्यक्ति की एक्टिविटी नोट कर रहे हैं। हमें 50 लोग चाहिए। और इस ग्रुप जो मैंने बताया ना, बनाया ना, अच्छा वो केवल एक विनोद सर का है, कृष्णा जी का अलग अलग ग्रुप है इसमें, एक में तो आते ही नहीं, मुझे भी पता था। इसको आप ध्यान दीजिएगा, मुझे 50 चाहिए ढंग के, और उन 50 को मैं डायमंड बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। अगला जो इंटरनेशनल टारगेट आ रहा है ना, उसमें जो है वो 50 अचीवर निकलेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन आपका सीरियस होना बहुत जरूरी है। भरोसा दिलाते हो मेरे को, सीरियस रहोगे आने वाले 10 दिन तक? चलिए बहुत बढ़िया। अगर आप लोग सीरियस होने का भरोसा दिलाते हैं दोस्तों, तो हम भी आपको
डायमंड बनाने का भरोसा दिलाते हैं, अगले लेवल को, अगले टारगेट को पूरा कराने का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करिए। ये 4 काम जो कर रहे हो ना, ये बंद करो। दूसरी चीज, ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिएगा। जो भी ग्रुप्स आपके हैं व्हाट्सएप के, उसमें आप लोग एक्टिव रहा कीजिए। कल मैं देख रहा हूँ कोई मैसेज में डाला, यार ऐसे एडिट करके नहीं डालें, फिर भी मैं देख रहा हूँ लोग एडिट करके डाल रहे हैं, मतलब उन लोगों ने मैसेज पढ़ा नहीं। तो ग्रुप के एक मैसेज को आप लोगों ने पढ़ा कीजिए, थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाइए, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा बहुत ज्यादा ध्यान दो, आप सीरियसनेस दिखाइए। सब देख रहा है, अगर आप वीडियो, अगर यहाँ पे आप इस ग्रुप में आकर के, इस जूम मीटिंग में आकर के अगर आप अपना वीडियो म्यूट करते हैं, तो आप अपनी समझदारी का परिचय खुद दे रहे हैं। लोग आपको देख रहे हैं यार, आपको नहीं लग रहा क्या कि आपको लोग देख रहे हैं? लोग बेवकूफ थोड़ी ना, आपका डाउनलाइन आपको देख रहा है, आपका अपलाइन आपको देख रहा है। चलो अपलाइन देख रहा है तो माफ भी कर देगा, डाउनलाइन तो माफ भी नहीं करते, वो तो पहले समझ जाते हैं हमारा अपलाइन जय श्री राम वाला है, ठीक है ना। इसको ध्यान देना, थोड़ा सा एक्टिव रहिए, सीरियस रहिए, टाइम से आने की कोशिश करिए। आप लोग टाइम से आ गए थे। 7:45 पे ये मीटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे नेट किसी ना किसी सीनियर लीडर की स्पीच होगी, और उसके बाद दोस्तों मैं मिलूंगा आप लोगों से, ठीक है। पहला दिन था इसलिए हमने छोड़ दिया। आगे से आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। गलती मत करना मेरे दोस्त, गलती से भी आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग को हल्के में मत लेना, ठीक है। आएगा विवेक, टेंशन ना लो, टारगेट आएगा इस क्वार्टरली से पहले, मतलब इस हफ्ते से पहले आ जाएगा, मेरे ख्याल से सोमवार तक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई भी अगर आप एक्टिविटी करते हैं तो इसको ध्यान दीजिए, एक समय पे एक ही काम करो, दिल से करो, अन्यथा मत करो, ठीक है। अगली बार जब आप मीटिंग में आइए तो कल से नहा के आना यार, ठीक है। 20% इसमें बिना नहाए हुए आए हो, मुझे भी पता है ना। अभी मैं नाम बता दूंगा कौन कौन नहीं नहाया है, तो नहा के आओ अच्छे से, थोड़ा फिटफाट हो करके, बढ़िया से एकदम स्मार्ट सा लग करके, ठीक है। तब मजा आएगा आपसे बात करके। क्रीम पाउडर लगा के आओ, थोड़ा सा लगने चमकने चाहिए। देखो नेटवर्कर अगर चमकेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सब चीजों को ध्यान दीजिए। बाकी दोस्तों कल हम लोग मिलेंगे ठीक 8 बजे। आज जो आप लोगों ने सीखा है, मैं सभी सीनियर अपलाइन से बोलूंगा कि अपने टीम से मिल करके उसको आप रिवाइज करवाएं। और आज की प्लानिंग यहीं तक थी दोस्तों, आज की बातें यहीं तक थी। जो बातें बताई गई हैं वो जरूर ध्यान दीजिएगा। ये जरूर सोचते रहिएगा कि आप इस बिजनेस में आए क्यों थे और